ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री शिवशंकराय नमो नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड तात चरण गहि मागो राखो मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ अहित न होए तुम्हार। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई खल तुहि निकट मृत्यु अब आई। जियसि सदा सच मोर जिया रिपुकर पक्ष मूढ़ तुहि आवा। कहस न कर हस को जग माही भुज बल जाय जिता मैं नाही। मम पूर्वज तपसिन पर प्रीति सच मिलु जाय तिनहु कहु नीति। हस कहि कीन्ह चरण प्रहारा अनुज गहे पद बारहि बारा। उमा संत गई है बड़ाई मंद करत जो करे भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संग ले नभवत गयो सबहि सुनाई कहत अस भयो। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाओ देह जन खोरी। हस कही चला विभीषण जब ही आयो हीन भये सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अति विधि हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा भयो विभव बिनु पवहि भागा। चलऊ हरषि रघुनायक पाई करत मनोरथ बहु मन माही। देखी हो जाए चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद पर तरी ऋषिधारी दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता लाए कपट कुरंग संग धर भाए। हर उर सर सरोज पद जेई अहो भाग्य मैं देखी हो तेरी। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलोकी हूँ इन नैनी अब जाई। एहि विधि करत सप्रेम विचारा आयो सब
आए, समाचार सब गाए सुनाए, का सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई, का प्रभु सखा बुझिए का, कहे कबीर सुनो नर नाहा, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के कारण आया, भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बाँधि मोहि अस भावा, सखा नीति तुम नीक विचार, मम पद शरणागत भयहारी, सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना, शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनिध अनुमानी, ते नर बार बाप मैं, तिन्हें बिलोकत हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवत रसिक सज्जनों, पिछले अध्याय में, पिछले एपिसोड में हम सब ने देखा, तात चरण गही मागो राखई मोरि दुलार, सीपा देहु राम कहूँ अहित न होई तुम्हार। विभीषण जी इस तरह से अपने भाई बड़े भाई रावण को समझा रहे हैं। अब ये सारे जो वचन थे विभीषण के, बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, पंडितों के वचन, पुराण और श्रुति सम्मत, वेदों द्वारा सम्मत वाणी से विभीषण जी ने रावण को समझाया। कहीं विभीषण नीति बखानी, नीति पूर्वक वचन कहे उसने, परंतु दशानन सुनत दशानन उठा रिसाई। ये सारी बातों को सुनकर रावण क्रोध से उठता है और कहता है, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। जैसी सदा सठ मोर जियावा, हमेशा मेरे जियाने पर मेरे बचाने पर, मेरे अन्न जल से तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है। और रिपकर पक्ष मूड तो ही भावा, तुम्हें दुश्मन का ही पक्ष अच्छा लगा। कहस ने खल असको जगमाही, तुम ये बताओ कि कौन ऐसा है कि भुजबल जाए जिता में नाही, जिसको मैंने अपने भुजाओं के बल से जीता नहीं है। मम पूर्वश तपसिन पर प्रीति, उन तपस्वियों पर तुम्हारी प्रीति दिख रही है हमारे राज में रह करके, और सठ मिल जाए तिन्हें को नीति। हे मूर्ख, तुम उन्हीं से जाकर के मिल और उन्हीं को अपना नीति बता। अस कही खिन्ने से चरण प्रहारा, अब वो इतना क्रोधित था कि उसने चरण का प्रहार कर दिया। अनुज गहे पद वारे वारा, परंतु विभीषण संत थे, इसलिए वो बार बार रावण के चरणों को पकड़ करके विनती ही करते जा रहे हैं। उमा संत गई हे बराई, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, संतों का यही लक्षण है, यही बड़प्पन है। मंद करद जो करे भलाई, जो उनका बुरा करता है उसकी भलाई करते हैं। तुम पे तो सरे से भले ही मोहि मारा, राम भजे इतना तुम्हारा। तुम पिता सरिस हो भाई, तुमने जो मुझे मारा है अच्छा ही किया है। राम भजे हितनाथ तुम्हारा, भगवान राम तुम्हारा हित करें ऐसी मैं कामना करता हूँ। सचिव संगले नवपद गयो, समय सुनाई कहतस भयो। अब अपने सचिव को संग लेकर के विभीषण आगे बढ़ते हैं। आकाश के मार्ग से चलते हैं प्रभु श्री राम की ओर। समय सुनाई कहतस भयो, सबको ये कहते हुए चलते हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देह जनि खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प और सर्व समर्थ प्रभु हैं। हे रावण, तुम्हारी सभा अब काल के बस हो चुकी है, अतः मैं भगवान श्री राम की शरण में जा रहा हूँ, तुम मुझे फिर दोष ना देना। इस तरह से कह करके विभीषण आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, आयुहीन भय सब तभी, सभी की
आयु निश्चित हो गई कि तुम्हारी मृत्यु अब बहुत करीब आ गई है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, तुरंत ही हे पार्वती, साधु का अपमान तुरंत ही फलित होता है। कर कल्याण अखिल के हानि, वह संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। रावण जैसे ही विभीषण ने जैसे ही रावण को छोड़ा, भयो विभव विन तभी अभागा, वैभव से हीन होकर तुरंत ही वह अभागा बन गया। अब विभीषण जी हर्षित होकर प्रभु श्री राम की ओर चलते हैं। करत मनोरथ बहुमन माही, बहुत तरह के मनोरथ करते हुए, देखिए वो जाई चरण जल जाता, उन भगवान के चरणों को मैं देखूंगा, दर्शन करूंगा, और उन मृदुल सेवक सुखदाता जिनके कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण से सब सेवक सुख पाते हैं। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, जिस पाव को छूकर, जिस चरण का स्पर्श कर गौतम ऋषि नारी अहिल्या उसका उद्धार हो गया। दंडक कानन पावनकारी, इस दंड का अरण्य को जिन्होंने पावन किया। जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धरधाए, जनक सुता ने जिनके चरणों को हृदय में धारण किया और जिन्होंने कपट मृग को पकड़ने के लिए पृथ्वी पर जिन पैरों से दौड़े, हर उर्सर सरोज पद जेई, जिस चरणों की पूजा, जिनका ध्यान भगवान शिव खुद करते हैं, अहोभाग्य में दिखे होते ही मेरा अहोभाग्य है, मैं उनके दर्शन करूंगा। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाए, जिन चरणों के खड़ाओं को भरत जी ने अपने मन में लगा के रखा, ते पद आज बिलो के हो इन्हें नई नैननी अब जाए, मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा इन अपने पवित्र नेत्रों से। एह विधि करत सप्रेम विचारा, आयु शपथ सिंध यही पारा। इस तरह से विचार करते हुए सागर के इस पार आ जाते हैं। कपिन विभीषण आवत देखा, यहाँ जब बंदरों ने विभीषण को आते हुए देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा, कोई विशेष दूत रावण ने भेजा है, इस तरह की कल्पना उनके मन में हुई। तो उन्होंने ताहि राख कपीस पही आए, सुग्रीव के पास ये संदेश लेकर के आते हैं और विभीषण जी को वहीं रुकने के लिए बोलते हैं। समाचार सब ताई सुनाए, सुग्रीव जी को सारा समाचार सुनाते हैं। का सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। अब सुग्रीव भगवान श्री राम से विचार करते हैं कि दशानन का भाई मिलने आ रहा है। का प्रभु सखा बूझिए कहा। प्रभु श्री राम सुग्रीव से विचार करते हैं, पूछते हैं कि क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है, क्या विचार है तुम्हारे। जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। हे प्रभु, इन राक्षसों की माया समझी नहीं जा सकती, ये अपनी इच्छा अनुसार रूप बदलते हैं, तो किस कारण ये आया है यह समझना मुश्किल है। भेद हमारा लेन सठावा, क्या हमारा भेद लेने के लिए आया है। तो मेरा विचार है कि इसे बांध कर रखा जाए। अब भगवान श्री राम कहते हैं कि सखा नीति तुम नेक विचारी, नीति तो तुमने अच्छी कही है, परंतु ममपन शरणागत भय हारी। अगर वो शरणागत होकर के मेरे पास आया है तो मैंने तो प्रण लिया है कि शरणागत जो आया है, सुनि प्रभु वचन हरस अनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। शरणागत की रक्षा करना तो मेरा धर्म है। इस तरह प्रभु के वचनों को सुनकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि भगवान श्री राम किस तरह से शरणागत वत्सल हैं। और भगवान कहते हैं कि शरणागत कहो जेतज ही निज अनहित अनुमानी, अपने अनहित को जानकर जो शरणागत की का त्याग करता है, तेनर पावर, वो क्षुद्र हैं, पापमय हैं और उनको देखने से भी हानि होती है, पाप लगता है। कोटि विप्र बध ला गई जाओ, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, आए शरण तजो नीता हो, वो भी अगर शरण में आता है तो उसे नहीं त्यागना चाहिए। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही। प्रभु श्री राम अपने बारे में कहते हैं कि उसका त्याग भी मैं नहीं करता हूँ, और जब मेरे सामने वो आता है तो जन्म कोटि अघनाश ही, तभी उसके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तज भाव न गाओ। जो पापवंत होंगे वह मेरे सामने आ ही नहीं सकेंगे। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आपकी सोई। अगर वह दुष्ट हृदय का व्यक्ति होगा तो भी वह क्या मेरे सामने आ सकेगा। इस तरह से प्रभु श्री राम उन्हें निश्चिंत करते हैं। और आगे की कथा अब हम सभी अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।